बहुत दिन हो गए हाल चाल पूछे हुए, तो आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस our last topic of function, and that will be the inverse function. Okay, inverse function. Inverse function हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम फलन. हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिलोम फलन. प्रतिलोम फलन. जहाँ से ही हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसकी स्टार्टिंग भी इसी से होगी, तो वो ध्यान से देखना. फंक्शन का लास्ट टॉपिक ऑथेंटिकली. फिर हम भले क्वेश्चन लगाएं, लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, आप खूब एक्सरसाइज करें. जो डीपीपी आपको दी गई है, जो एक्सरसाइज आपको दी गई है, उसको खूब क्वेश्चन लगाएं. वो सिलसिला चलता रहेगा, वो रुकना नहीं चाहिए. तो इन्वर्स फंक्शन क्या कहता है? इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जैसा कि नाम के अंदर इसके अंदर छिपा हुआ है, इट्स मीनिंग इटसेल्फ इनवर्स. किसी भी चीज़ का उल्टा. उल्टा कोई फंक्शन दिया हुआ होगा, उसका उल्टा फंक्शन फाइंड आउट करना इनवर्स फंक्शन है. तो स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक से, दैट इज मैपिंग. लेट माना लेट अ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b. माना कोई फंक्शन a से b में डिफाइन है. then f inverse, its inverse will be defined from b to a. very first thing, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो काम की है कि यदि कोई फंक्शन, इफ एनी गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a to set b, a is domain and b is codomain, then inverse function of the given function will define from set b to set a. That means we can say as first conclusion, the domain of the given function will become codomain of inverse function, and the codomain of given function will become domain of given function. समझ में आया? डोमेन जो है गिवन फंक्शन की, वो कोडोमेन बन जाएगी इनवर्स की, और जो कोडोमेन है गिवन फंक्शन की, वो डोमेन बन जाएगी इनवर्स फंक्शन की. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात. फंक्शन होगा क्या, बात की बात है. पहले चीज क्या होगी, क्या मेन उसके अंदर आउटर रोल होगा उनका, वो ये हमें दिखाई देगा. अब यदि ऐसा है तो थोड़ा सोचिए, जरा थोड़ा सोचना है कि जब हम कोई भी फंक्शन बनाएंगे, जब हम कोई भी फंक्शन लिखेंगे, तो फंक्शन तो ये कहता है ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन विल एक्टिव पार्टिसिपेट एंड गिव यूनिक इमेज इन कोडोमेन. अब सोचिए, फंक्शन में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी इमेज एक ही है तो यूनिक इमेज, लेकिन वो एक ही एलिमेंट के रूप में इमेज दे रहे हैं. मान लीजिए 1 2 3 4, और चारों के चारों ए से जुड़ गए. और यदि मैं वहाँ से इनवर्स फंक्शन बनाना स्टार्ट करूँ, तो अब बी को डोमेन बनाना है और ए को कोडोमेन बनाना है. क्या वो फंक्शन बनेगा? क्या वो फंक्शन बनेगा? एग्जाम्पल जो अभी आपको समझाया उसको मैं अब लिख करके दिखाता हूँ. ध्यान से देखिएगा प्लीज़, ध्यान से देखिएगा प्लीज़. मैं बहुत सारे फंक्शंस लेने जा रहा हूँ आपके सामने. पहला टाइप है एग्जाम्पल नंबर 1. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 1. लेट दिस इज सेट ए एंड लेट दिस इज सेट बी. 1 2 3 4 a b c d and e just. Now in first I am taking let this is function. Yeah, this is function. This is function. We can say this is one function also, but this is not onto each and everything. Now आप जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिकॉल करें. ये फंक्शन है. Now example number 2. Example number 2. In example number 2, let in set A and set B 1 2 3 4 5 A B C D and E, and let this is function. Yeah, right. Now in example number 3, in example number 3, this is set A, this is set B, and let 1 2 3 4 5 A B C
D and E. And let or mapping just like this. ये 3 टाइप्स के फंक्शन, ऑल आर द फंक्शन, 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 फंक्शन. Let this is F1, this is F2 and this is F3. ये 3 फंक्शंस मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया एज ए मैपिंग के रूप में. ध्यान से देखना, मजेदार तरीके से इनवर्स की डेफिनेशन को पकड़ना है, एकदम कैप्चर करना है उसके कॉन्सेप्ट को. पहला देखिए, अब सबसे पहले तो देखिए फंक्शन है, बिकॉज मैंने लिखा है तो बनाऊंगा भी मैं उसी तरीके से. फंक्शन तो है. द इमेज ऑफ 1 इज A, 2 is B, image of 3 is C and image of 4 is D. Now we can say the pre-image of A is 1, pre-image of B is 2, pre-image of C is 3 and the pre-image of D is 4. ये सब बातें हम बता चुके हैं हम आपको. डोमेन 1 2 3 4 एंड कोडोमेन ABCDE एंड द रेंज एलिमेंट ABC and D. ये फंक्शन तो है भैया, ये फंक्शन तो है. फंक्शन ये भी है, फंक्शन ये भी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो आप चेक कर लेना. अब हमें बात करनी है इनवर्स फंक्शन की. इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है? मैपिंग को उल्टा करना है. इमेज को प्री इमेज बना देना है, प्री इमेज को इमेज बना देना है. तो यदि मैपिंग को उल्टा करना है तो हमें अब इस चीज को उल्टा करना होगा. मैं आपको इसको समझाता हूं. सपोज करो इस रिलेशन को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, F1 इक्वल टू A, F2 इक्वल टू B, F3 इक्वल टू C एंड F4 इक्वल टू D. जस्ट लाइक. अब यदि इनवर्स बनाना है, इनवर्स क्या कहता है सोचिए. अब A जो है उसको इमेज, वो उसको हमें डोमेन के रूप में लेना है. दैट मीन्स अब F को इधर ले जा करके, जिस प्रकार से आप हमेशा लिखते हैं, आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इधर उधर ट्रांसफर करते हैं ना. सपोज करो अब F को ट्रांसफर करना है तो उधर ट्रांसफर कर देंगे तो F इनवर्स A बन जाएगा 1, F इनवर्स B बन जाएगा 2, F इनवर्स C बन जाएगा 3 एंड F इनवर्स D बन जाएगा 4. Am I right? Am I right? This is the denotation, the representation of inverse function. कि जो आपने इमेज बनाई थी उसको अब आप प्री इमेज के रूप में ना लेकर के उसके डोमेन के एलिमेंट को ले लो, और जो इमेज के एलिमेंट के रूप में था उसको प्री इमेज के एलिमेंट के रूप में ले लो. दैट मीन्स बोथ आर द वाइस वर्सा. 1 की इमेज A थी, नाउ इमेज ऑफ A इज 1 in inverse function. Image of A in inverse function is 1. Image of B in inverse function is 2. Image of C in inverse function is 3. And image of D in inverse function is 4. This is the representation of inverse function. अब आप देखिए, अब inverse function करना है तो ये हो जाएगा A का, ये B का 2 और ये C का 3 और ये D का 4. अब मुझे एक बात बताओ, अब हमें फंक्शन को इस इधर से इधर डिस्क्राइब करना है. इधर डिस्क्राइब करना है तो जो F था वो बन जाएगा F इनवर्स. Am I right? और ये जो सेट था पूरा, सेट B ये बन जाएगा डोमेन, और सेट A था वो बन जाएगा कोडोमेन. आपको लगता है क्या वैलिडिटी होगी? ये होना तो फंक्शन चाहिए ना, केवल इनवर्स का मतलब ये तो नहीं है ना उल्टा कर दो, वो खुद फंक्शन भी तो होना चाहिए. बताइए ये फंक्शन है क्या? एज द प्रोपोर्शनल टाइप ऑफ इनवर्स. क्या इनवर्स के रूप में फंक्शन है? नहीं है. क्यों? बिकॉज एलिमेंट ऑफ E हैज नो इमेज इन सेट A. एलिमेंट ऑफ in set B, the element of E has no image in set A. इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि यदि कोई फंक्शन डिफाइन है तो उसका इनवर्स हमेशा डिफाइन होगा. इस एग्जांपल से हमने ये बात देख ली. यहां इस फंक्शन का इमेज फंक्शन इनवर्स will not define. Inverse will not define, man. Inverse will not define. Now इधर चेक आइए, इसमें आइए. इसका देखना है तो 1 का इमेज B, 2 का इमेज B, 3 का इमेज C, 4 का इमेज D, 5 का इमेज E. फंक्शन तो है. अब यदि हमें इनवर्स फंक्शन चेक करना है तो हमें इधर के एलिमेंट पर चेक करनी है ना इमेज. तो एक की इमेज ही नहीं है और एक की इमेज ही नहीं है. इसका मतलब इधर भी E की इमेज नहीं थी, इधर भी एक इमेज नहीं है, और जब इमेज नहीं है इनवर्स बनाएंगे तो वो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? बिकॉज उल्टा करेंगे तब फंक्शन की डेफिनेशन तो लगनी चाहिए ना. कहाँ लग रही है फंक्शन की डेफिनेशन? इसका मतलब हम बोलेंगे इन दिस F इनवर्स A हैज नो एलिमेंट. F inverse A is no element. That means F inverse A not defined. If F inverse A is not defined, if single element
If a single element has no image, that means we will say this is not an inverse function. This function has no inverse function, so inverse will not define. आसान है. आइए एक मैपिंग और लेना चाहूंगा, एग्जाम्पल नंबर 4. एक मैपिंग और लेना चाहूंगा, 1, 2 and 3 एंड लेट दिस इज ए. ये लीजिए, ये बी भी कर दिया, सेट ए एंड बी. क्या इसका इधर यहां पर हमें पूछे कि इसका इन्वर्स बनेगा तो बनेगा क्या? इन्वर्स बनेगा तो इधर ऐसे आना चाहिए ना, तो ऐसे आना चाहिए, तो ए की इमेज तो 2 बन जाएगी. अरे ऐसा भी नहीं कहता कि भाई जब कोई एलिमेंट की इमेज नहीं है तब भी इन्वर्स नहीं होगा और 2 इमेज है तब भी इन्वर्स नहीं होगा, बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन तो क्या कहती है? एक्टिवली पार्टिसिपेशन एज ए यूनिक इमेज. तो यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है तो यहाँ यूनिक इमेज नहीं है. किसी की कोई प्रॉब्लम है तो किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी कारण से दुखी है तो कोई किसी कारण से दुखी है. ये फिलॉसफी आप लाइफ की यहाँ लगा सकते हो. तो इसमें डबल इमेज है इसलिए इन्वर्स फंक्शन नहीं है, इसमें इमेज नहीं है, इसमें इमेज नहीं है इसलिए इन्वर्स नहीं है. आओ एग्जाम्पल नंबर 3 को चेक करें. इफ वी एनालिसिस ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3, then all the conditions of function will apply in this example. उल्टा करें, ए की इमेज 1 बनेगी, बी की इमेज 2 बनेगी, सी की इमेज 3 बनेगी, डी की इमेज 4 बनेगी, ई की इमेज ई बनेगी. दैट मीन्स in this example a function f3 defined as a to b, so f inverse 3, because हम f का ही इन्वर्स ले रहे हैं, so it's defined as a f inverse of 3 as a b to a. Now अब एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे तो पहले जहां f1 इक्वल टू a आएगा तो वहीं f इनवर्स a इक्वल टू 1 बन जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट बात. तो इस एग्जाम्पल को मैं कंप्लीट डिस्क्राइब करूं उससे पहले आप एक चीज समझ जाओ. यहां पर इन सभी एग्जाम्पल्स में देखो एक बहुत सुंदर बात है. क्या कि ये इस एग्जाम्पल में इसकी इमेज नहीं थी, इस एग्जाम्पल में इसकी इमेज नहीं थी, इस एग्जाम्पल में इसकी डबल इमेज थी इसलिए फंक्शन नहीं थे, और इसमें सब कुछ वेल सेटिस्फाइड है. अच्छा, ये तो हुआ बोलने का ऊपरी तरीका. अब थोड़ा सा गहराई से बात करें, थोड़ा डीप लेवल पर बात करें तो थोड़ा देखिए कि यदि हमें कोई फंक्शन का 1-1 फंक्शन बनाना, इन्वर्स बनाना है तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट, द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सारे एलिमेंट्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए. मैं इन्वर्स के बारे में बोल रहा हूँ. एलिमेंट्स सेट बी के सारे एलिमेंट्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए. आपने देख लिया. हर एलिमेंट का पार्टिसिपेशन 1 टाइम होना चाहिए. आपने देख लिया. जब सोचिए ऐसा कब होता है, जब कोई कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करें और साथ साथ में हर एलिमेंट की यूनिक टाइम पार्टिसिपेट करें. ऐसा तभी होता है जब फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू हो. इस सवाल में देखिए 1-1 है बट ऑन टू नहीं है, बिकॉज फॉर द ऑन टू कंडीशन इज रेंज शुड इक्वल टू द कोडोमेन, जो कि नहीं है इसके अंदर. इस सवाल में 1-1 है, 1-1 नहीं है. नॉट 1-1 एंड नॉट ऑन टू, ये दोनों ही नहीं है. इस सवाल के अंदर 1-1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, जबकि इस सवाल में 1-1 भी है एंड ऑन टू भी है. ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात. पहली इंपॉर्टेंट बात रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो गहराई से हमने कंक्लूजन निकाला कि यदि फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है, दैट फंक्शन शुड बी 1-1 एंड ऑन टू. वह फलन एकैकी और आच्छादक होना चाहिए. तो यहां से मैं बोल सकता हूं, मैं इसको अपना क्लीन कर रहा हूं. कुछ कंक्लूजन हमेशा स्टडी करने के बाद में और उसको करते वक्त आपको कंक्लूजन जरूर निकालना है. तो कंक्लूजन निकालेंगे तभी हम उनका क्वेश्चंस के अंदर यूज कर पाएंगे. एम आई राइट? इसको भी अब क्लीन करते हैं. तो यहां से एक बात हमें समझ में आई, और वो क्या बात समझ में आई? फॉर टू डिफाइन, ऐसा लिखता है, टू डिफाइन इनवर्स फंक्शन, हिंदी में बोलेंगे प्रतिलोम फलन की परिभाषित होने के लिए गिवन फंक्शन शुड बी 1-1 एंड ऑन टू. इंग्लिश में इस चीज को बोल सकते हो बाइजेक्टिव. वो बाइजेक्टिव होना चाहिए.
और जो कि अप्लाई हो रहा है इन एग्जांपल नंबर 3 के अंदर। आप देखिए ध्यान से, वो 1 1 भी है इन एग्जांपल नंबर 3, इन एग्जांपल 3 दिस कंडीशन इज अप्लाइंग। एग्जांपल नंबर 3 में ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो आप बोलेंगे सो इनवर्स विल बी डिफाइन, इनवर्स विल बी डिफाइन। ये देख लीजिए, अब इनवर्स डिफाइन होगा तो अब इसको इनवर्स को डिफाइन करने का तरीका देखिए, मैं कंप्लीटली बता रहा हूं। इफ F1 इक्वल टू A, सो F इनवर्स A इक्वल टू 1, F2 इक्वल टू B, सो F इनवर्स B इक्वल टू 2, F1 इनवर्स F3 इक्वल टू C, सो F इनवर्स C इक्वल टू 3, F4 इक्वल टू D, सो F इनवर्स D इक्वल टू 4, एंड F5 इक्वल टू E, सो F इनवर्स E इक्वल टू 5, my dears. And the mapping of inverse function will be now, the mapping of inverse function F inverse of 3. This is set B. Now this is set A, and the element of set B, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, and 4 and 5. Now this is the mapping of A, B, C, D, and E. This is the perfect inverse function of the given function F3. So we conclude that to define any inverse function of the given function, the function should be on 1 and on 2. किसी भी दिए गए फलन का यदि प्रतिलोम फलन परिभाषित करना है तो वह फलन पहले एक ही होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। यदि दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं हुई, उस फलन का प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब यहां से एक बात दिमाग में आती है, और वो क्या इसका मतलब कोई भी फंक्शन दिया हुआ होगा और वो है 1 1 on 2 नहीं है तो क्या उसका इनवर्स नहीं होगा? ऐसा नहीं कह सकते हम। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि जिस प्रकार से कोई पीरियोडिक फंक्शन शुरू में नहीं है अपने नेचुरल डोमेन में, तो क्या वो पीरियोडिक नहीं बनाया जा सकता? क्या कोई पीरियोडिक है तो उसको नॉट पीरियोडिक नहीं बनाया जा सकता? इवन है तो ऑड, ऑड है तो नहीं, ये चीज़ें चलती रहेगी। तो ये बात मैं आपको यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा कि एक फंक्शन को इन्वर्स बनाया जा सकता है। कब? जब हम उसके डोमेन में कुछ चेंज कर दें, और डोमेन में चेंज करने से यदि वो फंक्शन 1 1 on 2 की तरफ चेंज हो जाए डोमेन और कोडोमेन में, तो हम उसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब किसी भी फंक्शन के इन्वर्स के डिफाइन करने के लिए हमें उस फंक्शन में ये अप्लाई करना, ये चेक करना जरूरी है कि वो नेचुरल डोमेन में 1 1 on 2 है या हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल लेंगे, डोंट वरी, ये मैंने आपको क्या बात कि आपको माइंड में रखनी है उसके लिए मैंने आपको ये बात बोली, तो थोड़ा सा आप भूले नहीं कि इन्वर्स फंक्शन बनाया जा सकता है। कब? जब यदि कोई फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन को डोमेन में यदि 1 1 on 2 नहीं है तो हमें उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने एक बात देखी कि जब हम किसी फंक्शन का इन्वर्स बनाते हैं तो अब ये तो मैंने आपको मैपिंग के द्वारा बताया, रिप्रेजेंटेशन आपको बताया। सोचिए ये ग्राफ में ये इसका रूप क्या हो जाएगा, और यदि जब हम इसे एज अ सब्जेक्टिव तरीके से करेंगे तब इस कैसे सॉल्व होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सोचिए जब हम इसका ग्राफ, इफ वी टेक एज अ ग्राफिकली, तो एज ए ग्राफिकली वी नो a set A work as x अक्ष and set B as y अक्ष। A as x अक्ष and B as y अक्ष। ऐसा है। अब यदि ऐसा है तो और आप बनाने जा रहे हैं इनवर्स, इसका ग्राफ कुछ भी है सपोज करें, और ये सपोज करें कि उसका इनवर्स डिफाइन होगा। नाउ इन इनवर्स, आफ्टर इनवर्स क्या होने जा रहा है? आपका ए जो है वो वाई एक्स की तरह ट्रीट कर रहा है, ए एज वाई एक्स एंड बी एज एक्स अक्ष। आपका ए जो है वो वाई एक्स की तरह ट्रीट कर रहा है और आपका बी जो है वो एज एक्स अक्ष की तरह ट्रीट कर रहा है।
ये हुआ ग्राफिकली, अभी बताऊंगा ग्राफ में, जब हम ग्राफ में जाएंगे। ये हुई ग्राफ की बात, ये हुई ग्राफ की बात। अब सब्जेक्टिवली बात करें, इन सब्जेक्टिव नेक्स्ट लिखूंगा एज सब्जेक्टिव, एज सब्जेक्टिव, एज अ सब्जेक्टिवली। सब्जेक्टिवली बात करें तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ है, तो मान लीजिए साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स है, कुछ भी यहां लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं कि आपका इस फंक्शन में पहली बात तो कहीं आपको y तो दिख ही नहीं रहा, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसको एज अ y लिखेंगे, इसको एज अ y लिखेंगे। तब आपको ये कहानी समझ में आएगी, अच्छा ये x, इसमें जो x है वो x की तरह रोल प्ले कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज अ डोमेन, और जो रिजल्ट है वो एज अ y है, दैट मीन्स fx। तो अब इसके अंदर अब आप देखेंगे कि जब आपका इनवर्स फंक्शन बनने जा रहा है तो आपका yx बन जाएगा और आपका xy बन जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? इसमें आपका क्या हो जाएगा, योर x विल बी कमिंग y एंड योर y विल बी कमिंग x। तो ऐसा होने से फंक्शन पे कहाँ प्रभाव पड़ेगा, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। अब मैं ये जो मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताई, यहाँ बताया, अब मैं उसको दूसरे फॉर्मेट में ले जा रहा हूँ। इंट्रोड्यूस पहले करना जरूरी है, नाउ अब इसका डेप्थ चेक करते हैं। आइए, ये मैंने बातें क्या बताई है, ये इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा माय डियर कि यदि कोई फंक्शन का आपको ग्राफ आता है तो आपको इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने में हेल्प होगी, बात नंबर 1, उसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी, बात नंबर 2। बात नंबर 3, कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे इनवर्स फंक्शन में, ये आपको मदद देगा। यहाँ पर ये सारी बातें हम यहाँ करने वाले हैं। सपोज ना एक एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूँ जिससे सारी बातें क्लियर होने वाली है। ना लेट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल fx equal to log x, fx equal to log x and the base is let e, and this function defined we know from 0 to infinity to all real number. You can define f 0 to infinity, that means r plus to r, r plus to r, this is r plus to r. This is the given function of x, log x, and we want f inverse x, we want f inverse x. So very first thing, if we want f inverse x, then our first priority should be to check this function is 1 1 or onto or not. Our first priority will be this function is 1 1 or onto or not. If this function is 1 1, if this function is simultaneously onto, then we can say this function has inverse function. Very important first thing. To find out inverse of any function, please keep in mind, always you have to check firstly that given function is 1 1 onto or not. Okay, are you getting my point? Now first of all we are drawing the graph of log x, x and y, right? Now this is the graph of log x, and you know how we check the given function is 1 1, how we check. So I tell you in last class that if any function 1 1 and we draw the lines parallel to x-axis and intersect only at single point, then we can say this function is 1 1. यदि किसी ग्राफ में हम एक्स एक्स के पैरेलल लाइन खींचेंगे और वो केवल एक जगह इंटरसेक्ट करती है, वह फंक्शन अपने डोमेन में 1 1 माना जाएगा। दिस फंक्शन इज 1 1, राइट? नाउ ऑनटू के लिए क्या होना चाहिए, जो रेंज है, रेंज ऑल रियल नंबर है और कोडोमेन में मैंने ऑल रियल नंबर लिखी है, तो मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन 1 1 ऑनटू है, तो हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। पहली इंपॉर्टेंट बात, हर सवाल में ये चेक करना है, बाइजेक्टिव नहीं है इनवर्स नॉट डिफाइन लिख देना, मस्ती से एकदम, राइट? तो इतना काम करने के बाद में अब हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो मैं पहले सब्जेक्टिवली बता रहा हूं, फिर मैं ग्राफ पर आऊंगा। नाउ फॉर इनवर्स फंक्शन, तो मैंने क्या बोला, fx आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखना इनवर्स कैसे निकालते हैं, fx इक्वल टू log x, राइट? Assume fx as a
y इक्वल टू log x। नाउ अब हम x को y बनाना चाहते हैं, y को x बनाना चाहते हैं, तो आपके सामने दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप x को y लिख दीजिए, y को x लिख दीजिए ना। नाउ दिस विल बिकम x एंड दिस विल बिकम y। नाउ अब ऐसा करने के बाद इसको एक्सप्रेस करिए ना, बिकॉज ये भी तो y के रूप में था, ये किसके रूप में था, y के रूप में था, तो fx को आपने y लिखा था ना, तो इसका भी तो y अकेला करें और फिर उस y को आप f इनवर्स x लिखेंगे, ऐसा होगा ना। नाउ वी वांट वैल्यू ऑफ y, सो बेस e will transfer in left hand side, so e to the power x is equal to y, and this y will become f inverse x, f inverse x is equal to e to the power x. Am I right or wrong? So that means this function is given function log x. First of all, you assume fx equal to y and log x. After that, y become x and x become y, and after that we solve and leave only the y, value of y in the form of x, that we obtain e to the power x, and we replace y as f inverse x. So we find f inverse x is equal to the e to the power x. So that means if we draw the graph of inverse function of the obtained function, then e to the power x is like this, this set y and this set x. ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये आपका फंक्शन था, आपका x जो था वो पॉजिटिव वैल्यू होल्ड कर रहा था और y ऑल रियल नंबर होल्ड कर रहा था। लेकिन जैसे x y बना और y x बना, तो सोचिए आपका y इसमें ऑल रियल नंबर था, तो अब उसमें x ऑल रियल नंबर हो जाएगा। आपका यहाँ x पॉजिटिव था, तो उसमें y पॉजिटिव हो जाएगा। नोट करें, y तो हो गया केवल पॉजिटिव और x हो गया ऑल रियल नंबर। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द इनवर्स फंक्शन, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ इनवर्स फंक्शन। आपका एक्स वाई बन जाता है, आपकी वाई की वैल्यूज एक्स ले लेता है, आपके फंक्शन के अंदर भी एक्स की वैल्यूज वाई ले लेता है और वाई की वैल्यूज एक्स ले लेता है। इस एक ही एग्जांपल के अंदर मैंने आपको ये सारी कंडीशन समझा दी जो कि एक इनवर्स फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी थी माय डियर। तो फंक्शन इनवर्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उस कोई फंक्शन का इन्वर्स होगा कि नहीं होगा, पहले मैपिंग से चेक किया, कुछ कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन ये आया कि फंक्शन 1 1 on 2 होना चाहिए। फंक्शन 1 1 on 2 है तो यदि हमें उसका ग्राफ आता है तो हम उसे चेक कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए थे। होने के बाद में अब उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, उसको फाइंड कैसे करेंगे, तो उसका तरीका इधर मैंने आपको बताया। फिर आपने पहले सीधा डायरेक्टली इसका ग्राफ बनाया, फिर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि इन दोनों ग्राफ में क्या सिमिलरिटी है। वही सिमिलरिटी है जो बताई x become y and y become x. The values of x take as the values of y and the values of y take as the values of x. This is the speciality of function and inverse function. This is the mutual understanding. Right? Now we draw the graph of both fx and f inverse x as a single platform. Then we will find a beautiful relation. Very beautiful relation, and that relation is, please pay attention here. If we draw the graph of both in fx and f inverse x, your graph of fx was like that and your graph of f inverse is like that. It's found here, right? This is the origin. This is the graph of fx and this is the graph of f inverse x. My dear, in function fx and function f inverse x, after the whole study, we conclude that if we draw both the graph at unique platform, at single platform, then we find always a very important thing is that both graph will be mirror image with respect to x equal to y. With respect to x equal to y. That's the mirror. ये मिरर है, ये क्या है, ये मिरर है, ये मिरर है x इक्वल टू वाई। और इस मिरर के रेस्पेक्ट में आप देखोगे कि दोनों आपको एक दूसरे के मिरर इमेज दिखाई देंगे। दिस इज द ब्यूटिफुल रिलेशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स। हमेशा होगा ऐसा, हमेशा। कोई बोले सर क्या इसका मतलब दोनों ग्राफ कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? माय डियर, ऐसा मैंने नहीं बोला कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मैंने बोला मिरर इमेज होगा। अब सपोज करें, मैं एक एग्जांपल लेता,
सपोज करें मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना माय डियर, ध्यान से देखना। सपोज करें कि ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है, y इक्वल टू एक्स की लाइन है। अच्छा, मैं कुछ यहाँ से पहले कुछ छोटी छोटी बातें आपको और समझाऊंगा कि क्या ये छोटी छोटी बातें आपको सवालों को सॉल्व करने में बहुत मदद देगी। तो सपोज आपने एक कंक्लूजन निकाला दोनों फंक्शन की स्टडी करने के बाद में, उनको एक लेवल पर, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म को ड्रॉ करने के बाद में, कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, पहली बात। सेकेंड बात, वो इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं और इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकते हैं। इफ दे इंटरसेक्ट देन डेफिनेटली देयर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन x इक्वल टू वाई, ऑलवेज लाई ऑन x इक्वल टू वाई। इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सोचिए कि यदि दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x की वैल्यू y बनती है, y की वैल्यू x बनती है, इंटरसेक्ट होना भी है तो वहीं होगा जहां x इक्वल टू वाई होता है, और वो कहाँ है, x इक्वल टू वाई ऑन दैट लाइन। ये ऐसा कभी नहीं होगा इस लाइन के अलावा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाए इन दोनों ग्राफ का, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, करेंगे तो हमेशा x इक्वल टू वाई के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। इस बात को भी आप एक पॉइंट के रूप में नोट कर लीजिएगा। बोथ ग्राफ विल इफ इंटरसेक्ट देन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन x इक्वल टू वाई एक्सिस। बात नंबर 1। दूसरी बात आप नोटिस करें, जब कभी भी x y बनता है और y x बनता है, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, जब कभी भी x y बनता है और y x बनता है, तो x y बनता है, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब ये x, y और ये y, x, ये ऐसा हो रहा है, x, y बन जा रहा है y, x। तो यदि ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ध्यान से देखना, बहुत सुंदर बात बता रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की है। यदि दोनों पॉजिटिव होंगे तो उसका उल्टा भी दोनों पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे, am I right? यदि दोनों नेगेटिव होंगे, इसका मतलब उसका उल्टा भी दोनों नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे। यदि x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उधर माइनस एंड प्लस। और यदि इधर माइनस कॉमा प्लस ले लूं तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोचने की बात है, ध्यान से देखना। ये बात कर रहा हूं f(x) की और ये बात कर रहा हूं f इनवर्स x की। ये छोटी छोटी बातें गौर नहीं करते हैं बच्चे, ध्यान से देखना। एक टेबल बनाई मैंने, तो ये जो टेबल है ये fx है, fx। ये जो टेबल है ये बताना चाह रहा है fx का जो ग्राफ होगा, हर ग्राफ आप जानते हैं कोऑर्डिनेट से बनता है, कंटिन्यूअस पॉइंट्स को यदि मीट करने तो ग्राफ बनता है, ये fx है। उसके ऊपर जो भी ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट है वो x, y से मैं डिनोट कर रहा हूं, और उसमें मैं केस स्टडी कर रहा हूं। इसको बोलते हैं लाइक केस स्टडी। ये केस स्टडी एक प्रकार से हमारी, ठीक है। अब सपोज करें, ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर x एंड y बोथ आर द प्लस 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 कॉमा प्लस प्लस, एक्स बी प्लस वाई बी 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 प्लस। तो जब वो पॉइंट एज अ y, x बन जाएंगे, जब वो इनवर्स फंक्शन के ग्राफ में जाएंगे, तो वो भी दोनों पॉजिटिव होंगे। यानी यहां से पहले इंपॉर्टेंट बात क्या, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है फंक्शन fx का, तो उसका इनवर्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दैट मीन्स आप ये भी बोल सकते हैं, यहां से मैं रिलेशन बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, fx एंड f इनवर्स x। तो क्वाड्रेंट, अब मैं इधर क्वाड्रेंट लिख रहा हूं, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ रहेगा। ध्यान से देखिए, ये इतना ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, एम आई राइट? तो इसका इमेज, मिरर इमेज ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये इधर। ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर उसके बाद में आप देखिए पॉइंट कहां पहुंच गया, x, 0 के ऊपर पहुंच गया, एम आई राइट? x, 0 पर पहुंच गया तो उधर 0, y पर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा, वो 0, y पर पहुंच गया। ठीक है, ये तो वही लाइन के ऊपर की बात। फिर उसके बाद में ग्राफ का वो हिस्सा देखते हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ में क्या है, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, ये वाला कंटेंट है, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव है तो इनवर्स फंक्शन के ग्राफ में वो क्या पहुंच जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ x पॉजिटिव y नेगेटिव, वो क्या बन जाएगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव। दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। आप देखिए आपके सामने, ये बहुत सुंदर खासियत है। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ का मिरर इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मिरर इमेज
इनवर्स फंक्शन का ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बनता है, और यदि मैं जो रिमेनिंग है कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट, यहां कोई इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होता है सेकंड क्वाड्रेंट माइनस कोमा प्लस, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता, सेकंड का फोर्थ एंड फोर्थ का सेकंड, और थर्ड क्वाड्रेंट ले लूं तो थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनता माय डियर। ये इंपॉर्टेंट बात, मेरी बात समझ में आई? तो आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का इसका मिरर इमेज ये, फोर्थ का मिरर इमेज पहुंच गया सेकंड के अंदर, थर्ड का रहता तो थर्ड में ही रहता, राइट? ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत काम की है और बहुत सुंदर है, मजा आया होगा आई थिंक आपको। तो ये इनवर्स से रिलेटेड हमने इतनी सारी बातें देखी। अच्छा, अब सोचिए यदि ये सारी चीजें हो गई और मैं यदि कोई पॉइंट इंटरसेक्शन ले भी लूं, सपोज करें, मैं आपको ग्राफ बता रहा था, मैं आपको क्या बता रहा था, ग्राफ। सपोज करें एक ग्राफ है, सपोज करें एक ग्राफ है, मैं ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्राफ है, सपोज करें एफ(x) का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? एफ(x) का ग्राफ है। कोई बोले सबसे पहले तो चेक करो कि इसका इनवर्स बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए बॉस, 1 1 ऑन 2, 1 1 चेक कर लो, हर एक पॉइंट पर एक इमेज है कि नहीं, 1 1 है बॉस, 1 1 है, 1 1 है। अब इसका आपको इनवर्स निकालना है और खाली ग्राफ ड्रॉ करना है, तो खाली ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ फर्स्ट में ही रहता है, पूरा क्वाड्रेंट फर्स्ट ग्राफ, पूरा ग्राफ एफ(x) का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दिस इज द एफ(x), कंप्लीट ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इनवर्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद सेकंड बात, अच्छा कुछ और छोटी छोटी बातें ध्यान से देखना, ये तो बातें हुई। अब सोचिए यदि ऐसा है, तो यदि कोई ग्राफ एफ(x) का बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग होगा, एफ(x) का ग्राफ बढ़ता हुआ है कि नहीं है, तो आपने देखा उसका मिरर इमेज भी कैसा है, बढ़ता हुआ ग्राफ है। दैट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन का इनवर्स भी एक इंक्रीजिंग होता है और एक डिक्रीजिंग फंक्शन का इनवर्स डिक्रीजिंग होता है। तो ये भी बात आप ध्यान से देखिए। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा, इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा, और वो कैसा होगा, बिल्कुल मिरर इमेज। यहां x, y, x छोटा y बड़ा है, तो यहां y छोटा और x बड़ा है, बिल्कुल, और दोनों ने इंटरसेक्ट कहां किया, इसके ऊपर। नाउ x टेंड्स टू इंफिनिटी, y टेंड्स टू 0, और इधर क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू 0। ये लीजिए, आहा क्या बात, ध्यान से देखिए, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट इज ये जो बनाया आपने, ये तो था एफ(x) का ग्राफ नाउ, और ये जो बनाया मैंने आपके सामने, दिस इज द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन माय डियर। यही छोटी छोटी चीजें समझाने के लिए मैंने इनवर्स की क्लास इतनी लंबी ली है ना। अब आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं, इनफैक्ट किसी भी फंक्शन का, बेशर्ते वो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, यदि है तो बिंदास आप चेक करें, और चेक करके आप किसी भी सवाल का इनवर्स निकाल दीजिए। और इसी से हमारा जो टॉपिक होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो भी मैं देखना इसी से शुरुआत करूंगा, राइट नाउ। अब मुझे ऐसा लगता है कुछ सवाल मुझे लेने चाहिए। सपोज करें, अब आप 1 1 ऑन 2 तो चेक कर ही लेंगे, मैं आपको केवल इनवर्स निकालना सिखाता हूं, बहुत आसान है। एग्जाम्पल ले लिया, सपोज एफ(x) इक्वल टू 2x माइनस 5, फाइंड एफ इनवर्स। सवाल लिखा हुआ आ गया, फाइंड एफ इनवर्स x, या एफ इनवर्स 1, एफ इनवर्स 2, ऐसा कुछ भी आ गया, तो घबराए नहीं, बहुत आसान है, मैंने आपको सिखा दिया कि आपको इनवर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम एफ(x) एज अ y इक्वल टू 2x माइनस y। नाउ कन्वर्ट x एज अ y एंड y एज अ अक्ष, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y माइनस 5। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सो x प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू y, एंड दैट इज योर एफ इनवर्स x। y से शुरू किया, y पर ही खत्म किया, दैट इज योर एफ इनवर्स x। सो वी कैन से द एफ इनवर्स x इज x प्लस 5 बाई 2 माई डियर्स। ये आ गया। अब हम दोनों के ग्राफ बिल्कुल बहुत जितनी बार आप देख सकते हैं ना, उतनी बार देखिए, मजा आएगा। हर छोटा क्वेश्चन भी कंप्लीट स्टडी करें, वो बहुत कुछ सिखा के जाएगा। 2x माइनस 5, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट माइनस 5, सो we can say the graph will be like this, minus 5. This point will be 2x minus 5 equal to 0, that this point will be 5 by 2. Okay, now we want to find this graph will intersect x equal to y. Now if we want to find, यदि हम ये कहना चाहते हैं कि x equal to y को
वो x इक्वल टू वाई को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो एक काम करें, आप जानते हैं ये रहा, y को x कर दीजिए ना यहाँ पर, तो x इक्वल टू 2x माइनस 5, x को उधर ले जाइए ना, 2x माइनस x माइनस 5, x इक्वल टू 5। इसका मतलब श्योर है ये x इक्वल टू 5 पर इंटरसेक्ट करेगा, x इक्वल टू 5 के ऊपर। इफ यू पुट x इक्वल टू 5, 2 into 5, 10, 10 minus 5, x equal to 5 at y equal to 5. That means at x equal to 5, at x equal to 5, this will intersect at x equal to y. I am damn sure. This is the mirror, x equal to y. ये क्यों? क्योंकि मैं इनवर्स आपको समझाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। कुछ भी काम अपनी मर्जी से नहीं करूंगा, हर काम बहुत ही फैक्चुअली और बहुत ही लॉजिक के साथ करना है अपने को। तो कोई भी फंक्शन का यदि ग्राफिकली आपको स्टडी करना है, इनवर्स कैसे बनेगा, आपको ये जरूर चेक करना है कि क्या वो ग्राफ x इक्वल टू वाई को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। नाउ हमने देखा कि x इक्वल टू वाई कैसे चेक करने का तरीका। आपने जैसे इनवर्स के लिए उसको y माना, नाउ पुट एज y इक्वल टू x and find the value of x. If you obtain the value of x, then damn sure you can say this graph will intersect at that values of x as you obtain. Now this is f inverse x. So as first of all, draw the graph. 1 by 2x plus 5 by 2, you can say the slope is positive, intercept is positive. Intercept is 5 by 2, slope is 5 by 2. Intercept is 5 by 2, so intercept 5 by 2. Intercept here 5 by 2. And slope is 1 by 2. Slope is 1 by 2. You will draw the graph. If you draw the graph like this, so you will pass on like that? No. You will pass on like that? No. You will not pass on like that. You have to pass on from the point this, because you can prove it. You can prove it if we take x equal to 5, then 5 plus 5, 10 upon 2, the f inverse x is also 5. That means at x equal to 5, your y equal to 5, then you can say this graph will pass on from this. That means this graph will like this, tends to this. एक्चुअली थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ग्राफ, लेकिन आप मेरे फीलिंग्स को समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यदि आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा कांस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं सोचिएगा, लेकिन स्लोप बहुत कम है। ये ऐसा। अब आप देखिए, ध्यान से देखना, हर चीज आपको समझ में आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं, सारी बात। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ, इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ का इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट का इमेज, या आप आगे बढ़ाइए ना, इसको आगे बढ़ाइए ना, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, सेकेंड क्वाड्रेंट में। एंड आफ्टर दैट द इमेज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट ऑल्सो ऑब्टेन द इमेज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। आहा, क्या बात है यार, कितनी सारी सुंदर बातें आपने इस एग्जाम्पल्स पर फिट कर दी है। यही स्टडी हमें करनी है, इसी टाइप से स्टडी करनी है। हम हर क्वेश्चन को करेंगे डेफिनेटली। मैं खुद बिलीव करता हूँ कि यदि आप इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं, आप क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे, पक्की बात है। बस केवल आवश्यकता है प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस। उससे क्वेश्चंस की वैरायटी पता लगती है, वो किस किस रूप में बहुरूपीय क्वेश्चन बन के आ जाते हैं वो पता लग जाता है, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होता है। नाउ तो इस प्रकार से ये मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया। आप किसी भी सवाल को, कोई भी सवाल आपके सामने आएगा ना, आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो, मैं अच्छे से कह सकता हूँ। अब यहाँ से कुछ एक छोटी छोटी बातें मैं आपको 1-2 मिनट में और समझाऊंगा और इनवर्स फंक्शन को कंप्लीट, बिकॉज क्वेश्चन तो हम करते ही जाएंगे, राइट। नाउ अब मैं इसको हटाऊं तो थोड़ा कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड सोचिए। अच्छा, जो पीरियोडिक फंक्शन होगा क्या उसका इन्वर्स बनेगा? नहीं बनेगा ना, बिकॉज जो पीरियोडिक होगा, जो फंक्शन पीरियोडिक होगा वो 1 नहीं होगा, तो इन्वर्स कहाँ से बनेगा? हर चीज़ लिंक करना है, हर चीज़ को लिंक करना है, ध्यान से देखना है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या जो फंक्शन इवन फंक्शन होगा क्या उसका इन्वर्स बनेगा? नहीं बनेगा ना, बिकॉज इन्वर्स फंक्शन होगा तो जैसा पॉजिटिव एक्स एक्स में इमेज है वैसे नेगेटिव एक्स एक्स में इमेज आएगी, और दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक ही आउटपुट है, दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक ही आउटपुट है। फंक्शन 1 कहाँ हुआ? फंक्शन 1 नहीं हुआ तो इन्वर्स कहाँ बनेगा? देखिए मैं लिंक कर रहा हूँ चीज़ों को,
अलग अलग जो टॉपिक आपने पढ़े, इवन ऑड से लिंक किया, पीरियोडिसिटी से लिंक किया, इवन ऑड खुद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, डोमेन रेंज चल ही रहा है, सारा चैप्टर मिक्स हो रहा है ना। कंपोजिट फंक्शन एक रह गया, उसको भी मिक्स कर देते हैं, उसको क्यों छोड़ते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ बहुत सोचने की है, बहुत अच्छी, क्या, लेट टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स कॉमा जी एक्स, दो डिफरेंट फंक्शन है। लेट आई कैन से एफ एक्स एंड जी एक्स। देखा, बहुत सुंदर एग्जाम्पल बोलूंगा, देखना, एफ एक्स बराबर ले लीजिए एक बार लॉग एक्स एंड जी एक्स बराबर में आ गया ई टू द पावर एक्स। ध्यान से देखना, बहुत सुंदर बात बोलने जा रहा हूं कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स एज रेस्पेक्टिवली log x and e to the power x, and if we find fog x, क्या है बताओ, fog x क्या आएगा, f of gx, what is f of gx? f of gx log gx, and log gx, what is the gx is e to the power x, and you can say the base was e. Now apply the property of log, you can move x here. Now x log e base e, the value of x. So fog x is equal to x. Now you should find out gof x. Gof x is g of fx. And g of fx is equal to e to the power fx. Now e, what is fx? So fx is log x. सब समझ रहे हैं ना? Now again property apply here of logarithm. E log is 1. Your answer is x. So that means if you are observing carefully, then you will say that fog x and gof x both are equal to x. That means बहुत अच्छा कंक्लूजन आने जा रहा है, बहुत अच्छा कंक्लूजन जा रहा है कि यदि आपका fog x और आपका graph x इक्वल हो जाए और वो x के इक्वल हो जाए, यदि ऐसा कहीं है, and that means 100% fx and gx both are mutually inverse function to each other. That means fx and gx are inverse. ये आप कंडीशन बोल सकते हैं, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ आइडेंटिटी। ये एक से आइडेंटिटी भी होती है कि कंपोजिट फंक्शन के रूप में यदि आपको ऐसा कहीं दिखे फॉग और गॉफ दोनों x बन रहे हैं, x का मतलब आइडेंटिकल, दोनों एक बन रहे हैं, ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन के रूप में। लॉग का इनवर्स आप e टू द पावर x बोल सकते हैं, e टू द पावर x का आप इनवर्स log x बोल सकते हैं। और यहीं से एक बहुत सुंदर बात आपको मैं और बताता हूं इनवर्स की, और वो क्या, ध्यान से देखना, वो क्या है, वो ये कि यदि इस टाइप में यदि फॉग का इनवर्स निकाला जाए तो आप g इनवर्स o f इनवर्स, या गॉफ का इनवर्स निकाला जाए तो f इनवर्स o g इनवर्स बोल सकते हैं। फॉग इनवर्स का आप ओपन फॉर्मेट ये बोल सकते हैं g इनवर्स o f इनवर्स, बिकॉज यू कैन से योर फॉग एक्स इज x. नाउ इफ यू अप्लाई g इनवर्स o f इनवर्स, योर g इनवर्स log x, योर f इनवर्स दिस। मेरी बात समझ में आ रही है? आपका g इनवर्स क्या है? तो आपका g इनवर्स है log x, आपका f इनवर्स क्या है? e टू द पावर x, log x e टू द पावर x। आप आपस में इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं पर भी आपको ये दिखे तो आप इसके इक्वल बोल सकते हैं, ये दिखे तो इसके इक्वल बोल सकते हैं, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल सा रिलेशन है। हम यहाँ पर हालांकि प्रूव नहीं कर रहे हैं, प्रूव करने की आवश्यकता होती सब्जेक्टिवली तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन देयर इज नो नीड। ओके, तो आई थिंक you got it properly. What is the inverse function? What is the inverse function linked to one function, onto function, even odd function, periodic function, composite function? So all the functions we have conclude at last. Okay? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा आनंद आया। फंक्शन चैप्टर को हमने कंप्लीट किया ना। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट चलते रहेंगे। मुझे लगा कभी मैं पूरे पिछले लास्ट ईयर्स के अंदर, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस एक साथ एक दो वीडियो के अंदर बनाऊंगा, चाहे बड़े वीडियोस हों। ज़रूर डेफिनेटली आप उसको भी अटेंड करना। उससे पहले आपको खुद को भी जो शीट दी गई है उसमें क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन लगाने हैं। थैंक यू।